हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान जिंगी विंग को ज़ेबुजुन के पास लेकर गए थे एंड देन ज़ेबुजुन ने विंग को बताना शुरू किया कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था। जिस दिन विंग का डेथ हुआ था एंड ये कर्स शुरू हुआ था। ज़ेबुजुन ने लंजा को ब्रेन वॉश किया था ताकि वो वेन क्लैन में जाकर अटैक करे एंड उसने लंजा को प्रूफ कर दिया था कि वुई वुशियान एक स्पाई है, वेन स्पाई। तो ऑफ कोर्स लंजा अपने भाई के साथ वेन क्लैन में चला गया। उन लोगों ने शॉर्टकट्स लिया था तो वो लोग विंग से भी जल्दी वहाँ पर पहुँच गए थे। उन लोगों ने वेन क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया। वहाँ पर वॉर चल रहा था एंड लंजा ने वेनशु के चेस्ट में अपना तलवार घुसा दिया। सबको लगा कि फाइनली वेनशु का मौत हो गया है, बट किसी को नहीं पता था कि वेनशु के मौत के साथ साथ एक कर्ज उनके ऊपर लग जाएगा, स्पेशली लंजा के ऊपर। सब लोग तो बहुत हैप्पी थे कि वेनशु मारा गया, बट जैसे ही वेनशु का डेथ हुआ, लंजा ने अपना तलवार वेनशु के बॉडी से बाहर निकाला। तब वेनशु के बॉडी से ब्लड के साथ साथ एक डार्क एनर्जी निकला। वेनशु का बॉडी तो ग्राउंड में पड़ा हुआ था, बट उसके बॉडी से एक डार्क एनर्जी निकला एंड वो एनर्जी लंजा के आसपास घूमने लगा। इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, वो स्मोक, वो डार्क एनर्जी लंजा के अंदर घुस गया बहुत स्पीड से एंड लंजा के आंखों में जो गोल्डननेस था, जो वाइटनेस था, सडनली वो फेड हो गया एंड उसके बदले लंजा का आईज डार्क हो गया, ब्लैक हो गया। लंजा का आईज भी गोल्डन के साथ साथ ब्लैक हो गया था। एंड जब ये हो रहा था तब लंजा ने अपने भाई से कहा, भाई। तब लंजा की आंखों में एक वॉरीनेस था। उसने अपने भाई से कहा, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। ये सब होने से पहले लंजा का लास्ट वर्ड्स यही था एंड उसके बाद ही उस डार्क एनर्जी ने लंजा की पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लिया। सिर्फ लंजा को ही नहीं, उस एनर्जी ने लंजा के तलवार बीचेन को भी कंट्रोल में कर लिया। अब वो बीचेन, जो वाइट जेट बीचेन हुआ करता था, जो प्योर था, एक प्योर ब्लेड हुआ करता था, अब वो एक डार्क ब्लेड बन चुका था, एक लेदल वेपन बन चुका था, खून का प्यासा। एंड जैसे ही ये सब हुआ, लंजा ने अपने तलवार को हवा में उठाया एंड उसके पास में जो सोल्जर था जो वॉर कर रहा था, लंजा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया एंड वो सोल्जर लान क्लैन का था। ये सब देख के ज़ेबुजुन समझ गए थे कि वो अपने भाई को खो रहे हैं। ज़ेबुजुन ने डेस्परेटली कहा, वांग जी। दिन ज़ेबुजुन लंजा के पास आए। उन्होंने कहा, मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो? क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन से किंगडम से बिलोंग करते हो? बट लंजा कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। कुछ टाइम बाद उसने अपने आप से ही विस्पर करते हुए कहा, जियांग यानली एंड जियांग वाइनिन। वो लोग हमेशा मेरे एंड विंग के बीच में आएंगे, उन्हें पे करना होगा। ये सुनते ज़ेबुजुन शॉक्ड हो गए थे। नहीं, ज़ेबुजुन ये नहीं होने दे सकते थे। तो लंजा तो आगे बढ़ रहा था, बट ज़ेबुजुन ने उसके सामने आ गया। ज़ेबुजुन ने कोशिश की लंजा को रोकने का, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि लंजा क्या करने वाले हैं, बट लंजा नहीं रुका। जैसे ज़ेबुजुन उसके सामने गए, लंजा ने ज़ेबुजुन की तरफ एक डार्क आइज से देखा, एक डेडली आइज से। देन उसने अपने तलवार से ज़ेबुजुन के ऊपर अटैक किया, ज़ेबुजुन के चेस्ट में। उन्होंने ज़ेबुजुन को इंजर्ड कर दिया एंड ये एक डीप इंजरी था। ज़ेबुजुन को एक्सट्रीमली पेन हो रहा था। ये करने के बाद लंजा ने कहा, अपना प्लेस मत भूलिए भाई, एंड फिर से कहीं भी मेरे एंड विंग के बीच में मत आइए, अदरवाइज मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा नेक्स्ट टारगेट आप ही होंगे। ये सुन के ज़ेबुजुन ने अपने भाई की तरफ देखा। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था उसके सामने उसका भाई है। वो समझ चुके थे कि अब उस सामने जो इंसान है वो अब उसका भाई नहीं रहा। वही भाई जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए वो बहुत केयर करते हैं एंड जिनके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, अभी उनके सामने जो इंसान है वो कोई डिफरेंट इंसान है। अब लंजा की आंखों में वो प्योरनेस नहीं रहा। ये देख के ज़ेबुजुन सोच रहे थे ये उन्होंने क्या कर दिया, बट ज़ेबुजुन कुछ करने के हालत में नहीं थे। उन्हें बहुत पेन हो रहा था। उन्होंने अपने एक हाथ को अपने ऊँट के ऊपर रखा, उनके बॉडी से कंटिन्यू ब्लीडिंग हुए जा रहा था। तो वो ग्राउंड पे गिर गए, वो ग्राउंड पे तड़पने लगे ब्रेथ के लिए, बट लंजा वहाँ पर नहीं रुका। वो वहाँ से आगे बढ़ गया। ज़ेबुजुन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इस तरफ लंजा
जो आगे बढ़ रहा था एंड उसके सामने जो कोई भी आ रहा था उसके ऊपर वो अपने बीचे से अटैक कर रहा था, चाहे वो लान क्लैन से हो या फिर चाहे वो वेन क्लैन से हो। वो किसी के ऊपर भी मर्सी नहीं दिखा रहा था, वो लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही लंजा वहाँ से गया, कुछ लान क्लैन के डिसिपल्स थे वो जो उनके पास आए, उनके फर्स्ट प्रिंस के पास। उन लोगों ने उन्हें बैठने में हेल्प किया। उन सोल्जर्स ने अर्जेंसी में कहा, योर हाइनेस। ये बोलने के बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर ज़ेबुचुन समझ गए कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो लोग ज़ेबुचुन को ये कहना चाहते थे कि हमें बचाइए, एम्परर से हमें बचाइए। ज़ेबुचुन को अंदर अंदर बहुत पेन हो रहा था, उसके साथ साथ फिजिकल पेन भी हो रहा था, बट फिर भी उन्होंने अपने पेन को भूलकर अपने गार्ड से पूछा, कहाँ, वो किस तरफ गया है। सोल्जर्स के फेस ऑलरेडी पेल्ड हो चुका था। उन लोगों ने कहा, हमने उन्हें साइड टावर में जाते हुए देखा है जहाँ पर लोग बंदी हैं। ये सुनते ज़ेबुचुन का ब्लड जैसे कोल्ड हो गया। वो समझ गया कि लंजा एक्चुअली अभी क्या करने वाला है, बट नहीं, ज़ेबुचुन ऐसे नहीं होने दे सकता। तो सोल्जर्स की मदद से वो उठकर खड़ा हुए। उन्होंने कहा, मुझे वहाँ पर ले चलो, अभी जो कुछ भी होने वाला है वो पहले से और भी ज़्यादा वर्स्ट होने वाला है। ज़ेबुचुन सोच रहे थे इससे पहले लंजा कुछ ऐसा कर दे जिसको लेकर उसे बाद में रिग्रेट होगा। ज़ेबुचुन को वहाँ पर पहुँचना होगा एंड लंजा को रोकना होगा, बट शायद ज़ेबुचुन ने बहुत लेट कर दिया था। जैसे ही ज़ेबुचुन प्रिजन कैंप में पहुँचे, जैसे ही ज़ेबुचुन प्रिजन कैंप के अंदर गए, वो दरवाजे के सामने ही फ्रीज हो गए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो लेट हो चुके हैं, क्योंकि उसी वक्त दूसरे दरवाजे से उसी रूम में विंग भी आया था एंड वो खुद वहाँ पर शॉक्ड होकर खड़ा रह गया था। उसकी आंखों में पेन था, एट द सेम टाइम बिट्रेयल भी था, क्योंकि ज़ेबुचुन एंड विंग सेम सीन ही देख रहे थे एंड वो सीन ये था कि लंजा का तलवार जियांगचैंग के चेस्ट में था एंड जैसे लंजा ने अपने तलवार को जियांगचैंग के चेस्ट से बाहर निकाला, जियांगचैंग का बॉडी नीचे गिरने वाला था। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, ये बोल के विंग दौड़ के जियांगचैंग के पास आया, उसके बॉडी को पकड़ लिया। विंग जियांगचैंग को लेकर फ्लोर में बैठ गया, बट जियांगचैंग ऑलरेडी मर चुका था। सिर्फ जियांगचैंग ही नहीं, वहाँ पर जितने भी लोग थे, जियांग क्लैन के हर एक लोग जो बंदी थे वहाँ पर, इंक्लूडिंग सीजिए, वो सब लोग मारे गए थे। विंग ने देखा कि जिस चीज़ के लिए वो इतना लड़ रहा था, इतना फाइटिंग कर रहा था, इतना कुछ कर रहा था, अब वो चीज़ नहीं बचा। उसने जियांगचैंग के पीछे जियान याली की बॉडी को देखा, जो फ्लोर में ऐसे ही पड़ा हुआ था। विंग ने रूम के आसपास देखा तो रूम के आसपास सब लोग मरे पड़े थे, कोई भी जिंदा नहीं था एंड सबके ऊपर लंजा का ही तलवार का निशान था। इसका मतलब लंजा ने ही सबको मारा है। ये देखकर विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। वो बस जियांगचैंग को देखने लगा जिसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था। धीरे धीरे उसने अपने हेड को ऊपर किया और उसने लंजे की तरफ देखा, वही इंसान जिससे वो इतना प्यार करता था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था एंड वो कर भी रहा था। उसने लंजे का आइस की तरफ देखा एंड वो समझ गया कि लंजे की आंखों में जो प्यार हुआ करता था, जिस एडमायर के साथ वो विंग को देखता था, अब वो उसके आंखों में नहीं रहा। उसके आइस चेंज हो चुका था, उसकी आंखों में एक एम्प्टीनेस था। बट अभी विंग के लिए ये मेन पॉइंट नहीं था, अभी वो अपने फैमिली को खो चुका था। उसने लंजे की तरफ देखा एंड कोल्डली कहा, लांग वांग जी, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए लंजे की आंखों से वो सारा डार्कनेस गायब हो गया था, वो रियल फॉर्म में लौट आया था एंड उसे जो कुछ भी देखा, उसे जो कुछ भी किया है, वो देख के वो शॉक हो गया था। उसका हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने एक एक स्टेप करके विंग के पास आने लगा, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर, ताकि वो विंग को टच कर सके, उसे समझा सके, कंफर्ट कर सके। उसने पेनफुल वॉइस से कहा, विंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ये बोलते हुए लंजे की आंखों से आंसू निकल रहा था। उसे अंदर अंदर एक्सट्रीमली पेन हो रहा था। वो समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे भी नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे कर दिया है। इस तरह विंग, जो जियांगचैंग की लाइफलेस बॉडी को टाइटली पकड़ के रखा था, उसने हार्शली चिल्लाते हुए कहा, तुमने इन लोगों को मुझसे छीन लिया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। ये बोलते हुए विंग रूम के आसपास देखने लगा, अपने क्लैन के लोगों के डेड बॉडीज़ को देखने लगा। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे लंजे के तलवार ने इन लोगों को मर्सीलेसली मार दिया है, हार्टलेसली उनके ऊपर अटैक किया है। ये देखते हुए विंग रो रहा था। उसके फैमिली के एक भी इंसान अभी बचा नहीं था।
सबके सब मर चुके थे। विंग ने कहा, यहाँ के हर एक लोगों को तुमने मार डाला है। तुमने मेरे एंटायर क्लैन को ख़त्म कर दिया है। सिर्फ विंस इनफ नहीं थे, तुमने मेरे फैमिली को भी ख़त्म कर दिया है। क्या तुम जानते भी हो कि तुमने कितने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है? ये एल्डर्स, वीक, ये चिल्ड्रेन, तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा। इनको बचाने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर रहा था, एंड तुमने इन सबको मुझसे छीन लिया। ये बोलते हुए विंग हेटफुली अपने हेड को शेक कर रहा था। उसने कहा, तुमसे मिलना मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक था। मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे प्यार कैसे कर लिया। ये सुनकर लंचा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, पेन फील कर रहा था। वो कपकपाते हुए विंग की तरफ आगे बढ़ रहा था एंड सॉफ्टली कह रहा था, विंग, इन सब के बाद भी क्या तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं आ सकते? क्या हमारा वेडिंग कंटिन्यू नहीं हो सकता जैसे तुमने प्रॉमिस किया था? ये सुन के विंग ने जेंचे के बॉडी को टाइटली पकड़ा एंड लंजे की तरफ देखा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, एक डिसबिलीफ के साथ। उसने कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया था जो मैंने तुमसे ये प्रॉमिस किया था, बट यू नो व्हाट, अब मैं ये प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। लांग वांग जी, मेरे बात ध्यान से सुनो। इस लाइफ टाइम में मैं तुमसे कहीं भी प्यार नहीं कर सकता। मैं कहीं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा घर वापस नहीं जाऊँगा। इनफैक्ट तुम्हारा हिम्मत कैसे हो ये सजेस्ट करने का? तुम तो ये सब ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम बैटल फील्ड में कोई प्राइज़ जीत चुके हो एंड वो प्राइज़ मैं हूँ, एंड दैट्स वाई तुम मुझे क्लेम करना चाहते हो एंड फोर्सफुली मुझसे शादी करना चाहते हो। ये सुनते ही लंजा का फेस बिल्कुल पेल हो गया। वो डिस्परेटली अपने हेड को शेक करने लगा। लंजा एक्सट्रीमली पेन फील कर रहा था, जो विंग को दिख रहा था, बट अभी विंग के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लंजा ने उसकी फैमिली को ख़त्म किया है, तो विंग चुप कैसे हो सकता है? विंग ने कहा, क्यों लंजा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब ये सब विंग विस्पर करते हुए बोल रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारे पास वापस जाने वाला था, मैं तुमसे शादी करने वाला था। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर तुमने फिर भी ये सब किया। ये बोलते हुए विंग टूट चुका था, उसका वॉइस भी टूट चुका था। वो कंटिन्यू रो रहा था, अपने भाई के बॉडी को अपने बाहों में लेकर। ये सुन के लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे लगा था तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो। क्या तुमने ऐसा नहीं किया? ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा। उसका आइज अनफ्लिंचिंग था, क्रूअल था। उसने कहा, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे लिए मेरा फीलिंग्स सब झूठ है? ये सुन के लंचा कुछ बोलना चाहता था, बट वो बोल नहीं पा रहा था। उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो बिल्कुल साइलेंस हो गया। उसे बहुत ही ठीक एंड हेल्पलेस फील हो रहा था, एंड यही विंग के लिए इनफ था। उसे उसका आंसर मिल गया था। ये सुन के विंग हंसने लगा। ये एक बिटर लव था। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने कहा, वेल यू नो व्हाट, अब तुम ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो प्यार था अब वो जा चुका है, हमेशा के लिए। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है लांग वांग जी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ को लेकर इतना रिग्रेट हो कि मौत के बाद भी तुम्हें चैन ना आए। तुम्हें हमेशा याद रहे, हमारे बर्बाद होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये बोल के विंग ने फिर से जियांगचैंग के बॉडी को टाइटली पकड़ लिया। उसने अपने फॉरहेड को जियांगचैंग के फॉरहेड में रखा एंड कुछ टाइम तक वो वैसे ही बैठा रहा। एंड देन उसने अपने बहन की तरफ देखा और विस्पर करते हुए कहा, मैं जल्दी तुम लोगों के पास आ रहा हूँ, मेरे लिए वेट करना। ये बोल के विंग ने एक बार लास्ट टाइम जियांगचैंग के बॉडी की तरफ देखा, अपने बहन के बॉडी की तरफ देखा, एंड देन उसने जियांगचैंग के बॉडी को फ्लोर में जेंटली लेटा दिया। देन वो खड़ा हुआ एंड वो वहाँ से आगे बढ़ने लगा। ये देख के लंचा कंसर्न्ड हो गया। उसने सॉफ्टली कहा, विंग, बट विंग नहीं रुका। वो नहीं रुक सकता, वो आगे बढ़ता रहा। लंजा जो कुछ भी बोल रहा था वो शब्द विंग के कानों तक पहुँच नहीं रहा था। वो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा। उसके पैर का स्पीड भी बढ़ने लगा। एंड देन देखते देखते उसने अपने शूज़ को उतारा एंड वो वहाँ से जल्दी जल्दी रन करने लगा, वहाँ से दौड़ने लगा। एंड बहुत जल्दी वो बैटल फील्ड में डिसअपीयर हो गया, क्योंकि बैटल फील्ड में ऑलरेडी बैटल चल रहा था लान एंड विंग्स के बीच में। तो सब लोग फाइटिंग कर रहे थे एंड विंग उन्हीं के बीच में गायब हो गया। लंजे भी उसके पीछे आ रहा था, बट उसे विंग दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह विंग जो बेयर फीट
बैटलफील्ड में ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, दौड़ रहा था। एंड जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर वॉर चल रहा था, इसकी वजह से विंग के ऊपर भी अटैक हो रहा था। उसके बॉडी में इंजरीज हो रहा था, बट वो रुक नहीं रहा था, वो बस आगे बढ़ता रहा। फाइनली अभी वो एक क्लिफ के सामने पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने एक बार पीछे मोड़ा लंजा को लास्ट टाइम देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद लंजा कहीं भी उसके बॉडी को देख नहीं पाएगा हमेशा के लिए। विंग ने अंदर ही अंदर बोला, तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट होगा। तो उस क्लिप में खड़े होकर विंग ने डार्क एनर्जी का यूज़ किया एंड उसने अपने बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बोन तक नहीं बचा, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद लंजा को उसका बॉडी का कोई पार्ट भी मिले। वो बिल्कुल गायब होना चाहता था एंड ऐसा ही हुआ। उसने अपने पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड वो ऐसी हवा में डिसअपीयर हो गया। जाते वक्त उसके मन में एक ही बात चल रहा था, लांग वांग जी, तुम फिर से कहीं भी मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। एंड यही विंग का लास्ट वर्ड्स था। देन वो बिल्कुल हवा में गायब हो गया। लंजा भी दौड़ते हुए विंग के पास आ रहा था। वो भी बैटल ग्राउंड के बीच से ही गुजर रहा था, बट उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने से रास्ता क्लियर ही नहीं हो रहा है, जैसे कि यूनिवर्स चाहता ही नहीं है कि वो विंग तक पहुंचे, क्योंकि लंजा पहुंच ही नहीं पा रहा था। कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितने भी सोल्जर्स को क्यों ना मार दे, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था जब तक विंग का बॉडी कम्प्लीटली डिसअपीयर ना हो जाए। एंड फाइनली वो क्लिफ के पास जाकर पहुंचा जहाँ पर विंग लास्ट टाइम खड़ा था। एंड अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय विंग के ब्लड से लिपटे हुए कपड़े। विंग का बॉडी, विंग का सोल कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया था। विंग के कपड़ों के सामने लंजा घुटनों पे बैठ गया। उसने विंग के कपड़ों को अपने चेस्ट के पास टाइटली जकड़ लिया। वो उसके कपड़ों को स्मेल करने लगा। उन कपड़ों से विंग का स्मेल आने लगा। लंजा को याद आ रहा था जस्ट कुछ ही मोमेंट पहले इस कपड़ों के अंदर विंग था एंड अब वो नहीं रहा। लंजा वहाँ पर साइलेंटली रोने लगा। उसने विंग के कपड़ों को टाइटली पकड़ा एंड वो रोते हुए बोलने लगा, विंग विंग मेरे पास वापस आ जाओ। बट ऑफ कोर्स अभी बहुत लेट हो चुका है एंड लंजा हमेशा के लिए विंग को खो चुका है। ज़ेबुजुन भी वहाँ पर ही थे। वो हेल्पलेसली ये सब देख रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि उसके भाई का ये सब मैडनेस उनका ही किया धरा है, उनकी गलती की वजह से आज ये सब हो गया है। एंड उन्हें अच्छे से पता था कि इसके लिए उन्हें पे करना होगा। अगर इसके लिए 1000 ऑफ ईयर्स बीत भी जाएगा तब भी उन्हें पे करना होगा। एंड ज़ेबुजुन पे करना चाहते हैं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ज़ेबुजुन ये स्टोरी विंग को बोल रहे थे, विंग को एंड जिंगी को। ये सब बोलने के बाद वो विंग की तरफ देख नहीं पा रहे थे, जैसे कि उन्हें गिल्टी फील हो रहा है, जैसे कि उन्हें डर है कि विंग कैसा रिएक्ट करेगा। ज़ेबुजुन ने कहा, ये सब जानने के बाद भी क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है इस गॉड फॉर सेकेंड प्लेस में आकर, वांग जी के पास आकर? अभी विंग का आइस बिल्कुल ग्लास जैसा हार्ड हो चुका था, कोल्ड हो चुका था। उसने ज़ेबुजुन के क्वेश्चन के आंसर तो नहीं दिया, बल्कि उसने खुद क्वेश्चन किया। उसने कहा, लंजा के इतने सब कुछ करने के बाद भी आपने लंजा को आपको यहाँ पर इस न्यू वर्ल्ड पर लाने दिया एंड आपने आपको यहाँ पर लॉक होने दिया जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचता। आपने ये सब करने दिया है उसे, आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर ज़ेबुजुन कुछ टाइम के लिए चुप थे, जैसे कि उन्हें कुछ हॉरेबल मेमोरीज याद आ रहा है। उन्होंने कहा, वो अभी भी मेरा भाई है। जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ मुझे वही बच्चा दिखता है जिसने अभी अभी अपने माँ को खोया है एंड अपने माँ को खोने के बाद वो डीपली शोक मना रहा है, जो बहुत पेन सह रहा है, जिसके अंदर ही अंदर बहुत सारा पेन है जो टूट चुका है, जिसे मैं ठीक नहीं कर पाया था। एंड इससे पहले ज़ेबुजुन कुछ कह पाते, विंग ने कहा, आपने कहा कि वो आपको ब्लेम करता है जो कुछ भी हुआ है उसके लिए, बट सच बात तो ये है कि वो नहीं, बट आप अपने आप को ब्लेम करते हैं सब कुछ के लिए। अभी वो जैसा बन गया है उसके लिए। ये सुन के ज़ेबुजुन ने डीप ब्रेथ लिया, जैसे कि विंग की बातें उनके ओल्ड वुंड्स को ओपन कर रहा था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उसका भला ही चाहता था। मुझे लगा था ये सब करने के बाद मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, बट
मैं एक भाई होने से फेल हो गया, है ना। ये सुन के विंग ने डीप ब्रेथ लिया। जेबोजुन जेल के अंदर घुटनों में बैठे हुए थे, तो विंग भी जेल के बाहर घुटनों पे बैठ गया एंड उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड जेबोजुन के कंधों पर रखा। विंग ने कहा, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता, एंड द फैक्ट इज़ मेरे पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। इससे समझ आता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ को पास्ट में ही छोड़ कर आया हूँ, अपने साथ लेकर पुनर्जन्म नहीं हुआ है मेरा। अब लंजे से बहुत प्यार करते हैं एंड आपको यही तरीका पता है प्यार करने का, एंड इसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता। ये सुन के जेबोजुन की आंखों से आंसू निकलने लगा। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ही फेलियर फील होने लगा, रिग्रेट फील होने लगा। उन्होंने अपने फेस को अपने हाथों में छुपा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उन्होंने कहा, मैं किसी का भी माफ़ी डिज़र्व नहीं करता। ये बोलते हुए वो रोने लगे। उन्होंने कहा, ना ही तुमसे, ना ही जियांग वाइनिन से, ना ही तुम्हारे क्लैन से और ना ही मेरे क्लैन से। जितने भी जान गया है, जितना भी क्लान्स बर्बाद हुआ है, उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, एंड मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे पे करना ही होगा। जिंगी जो इतने देर से वहाँ पर ही खड़ा था एंड ये सब सुन रहा था, अभी उसके आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, योर हाइनेस, आप में से कोई भी ये सब डिज़र्व नहीं करते। आप लोगों ने बहुत सहा है, वो भी दोनों लाइफ में, एंड एम्परर उन्होंने इनफ पे कर दिया है, उनको इनफ पनिशमेंट मिल चुका है। अभी हमको आगे का सोचना चाहिए, ना कि पास्ट का। ये सुनकर विंग ने भी नोट किया। उसने कहा, अभी मुझे प्रेजेंट में मेरे जो कोई भी है उनको सेव करना होगा। एंड तभी विंग को याद आया कि उसका भाई कहाँ पर है। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता या फिर क्वेश्चन कर पाता, गुफा के गेट से एक आवाज़ आने लगा। I mean, वही गुफा जिसके थ्रू वो लोग अंदर आए थे। उस रास्ते के अंदर कोई है एंड ऑफ कोर्स वो लंजा है, एंड वो वहाँ से विंग को बुला रहा था। एंड ये देखती विंग समझ गया कि ये उसके लिए एक वार्निंग है, उनके शादी का टाइम आ चुका है। लंजा गुफा के अंदर से बोल रहा था, विंग, बट विंग ने कोई आंसर नहीं दिया। लंजा का वॉइस जितना दूर से आ रहा था, विंग को उतना ही पास फील हो रहा था। इसका मतलब लंजा आगे बढ़ रहा है एंड उस प्लेस में आ रहा है, उस प्रिजन में। लंजा ने गुफा के अंदर से कहा, विंग, क्या तुम नीचे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ चुका हूँ, हमारा शादी का टाइम आ गया है, क्या तुम यहाँ पर आए हो? ये सुनते ही जिंगी एक्सट्रीमली डर गया। उसने अपने आंसू को वाइप किया एंड विंग के हाथों को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, एम्परर यहाँ पर आ रहे हैं, एंड अगर उन्हें पता चल गया कि आप फर्स्ट प्रिंस से मिले हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर लूँगा। योर रॉयल हाइनेस, आप यहाँ से भागिए। विंग का हार्ट बीट फास्ट हो चुका था। उसने जेबोजुन की तरफ देखा। जेबोजुन ने भी नोट किया। जेबोजुन ने कहा, जाओ, अपने आप को बचाओ, जाओ। इस तरफ लंजा भी उस केव से वहाँ पर आ रहा था एंड वो कंटिन्यू विंग को बुला रहा था डेस्परेटली। उसने कहा, विंग, मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। लंजा का वर्ड अभी विंग को पॉइजन की तरह फील हो रहा था। जिंगी ने फिर से विंग को शेक किया। वो उससे बेक करते हुए बोलने लगा, योर हाइनेस, अब अभी के अभी जाइए यहाँ से प्लीज़, एंड अब पीछे मत मुड़ना। ये बोल के जिंगी ने विंग को एक टनल की तरफ पुश किया। विंग को पता है कि वो यहाँ पर जिंगी एंड जेबोजुन को छोड़ के जा रहे हैं, और उसे जाना ही होगा, उसे अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि अभी विंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का लाइफ डिपेंड कर रहा है, तो विंग को ऐसे निकलना होगा। बट अभी विंग हेवी वेडिंग रोप्स पहन के घूम रहा था, तो उसके लिए रोप्स बहुत ज़्यादा हेवी था। उसने रोप्स को ऊपर उठाया एंड दिन वो टनल के अंदर चला गया। वेडिंग रोप्स की वजह से अंदर जाना, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत टफ हो रहा था, एंड वो साइलेंटली इन रोप्स को कर्ज भी कर रहा था। बट एनीवेज वो आगे बढ़ता रहा। वो टनल के अंदर लिटरली दौड़ रहा था। बट विंग को फील हो रहा था कि वो जितना आगे बढ़ रहा है, ये रास्ता उतना ही बड़ा होते जा रहा है। I mean, उसका लेंथ और भी बड़ा हो रहा है। विंग के लिए रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, चाहे विंग कितना भी क्यों ना दौड़े। इनफैक्ट आसपास से पत्थर गिर रहे थे, सीलिंग से डस्ट गिर रहा था, एंड विंग को लग रहा था कि ये टनल साइज में छोटा होते जा रहा है। I mean, लंबा तो हो रहा है बट साइज से छोटा हो रहा है, ताकि विंग आगे ना बढ़ पाए। इसका मतलब ये टनल नहीं चाहता कि विंग वहाँ से भागे, वो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। बट विंग भागता रहा, एंड तभी विंग को फील हुआ कि उसके पीछे कुछ है, तो
तो उसने पीछे मुड़ा तो पीछे से एक ग्रीन वाइन आ रहा था ट्री का, जो विंग के पास आ रहा था। एक तो पीछे से ये वाइन आ रहा है, दूसरा विंग के सामने पत्थर गिर रहे थे, रास्ता छोटा हो रहा था। अब विंग के लिए भागना इम्पॉसिबल हो रहा था। विंग को अंदर अंदर बहुत डर लगने लगा, बट अगर वो पकड़ा गया तो उसके लिए और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बट ये सब हो क्या रहा है? विंग को लगा था कि उसका लाइफ कोई रोमांटिक नोवेल होने वाला है, बट ये तो हॉरर मूवी बन गया है। यूनिवर्स के साथ ऐसा क्या कर रहा है? नहीं, विंग को आगे बढ़ना ही होगा। अब वो कोई और गेम नहीं खेल सकता। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसका पास्ट उसे इतना परेशान क्यों कर रहा है। इस तरफ पीछे से लंचा का वॉइस आ रहा था। वो कह रहा था, विंग। लंचा के वॉइस में डिस्परेशन था। उसने कहा, विंग तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे पास पहुंच क्यों नहीं पा रहा? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, एंड ये मैं सह नहीं पा रहा हूँ। और वो इनको लिटरली रोना आ रहा था। उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो पीछे मुड़कर देखे। इस तरफ वो टनल वो लॉन्ग होते ही जा रहा था, एंड उतना भी वो साइड से छोटा भी हो रहा था। अब वो इनके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था, वो भी इन कपड़ों में। बट विंग हार नहीं मान रहा था। वो डरा हुआ था, नर्वस था। उसका पैर उसके साथ नहीं दे रहा था, उसका बॉडी टायर्ड हो रहा था। बट नहीं, उसे आगे बढ़ना ही होगा। तो ये फिर से पीछे से उसे लंचा का वॉइस आया। लंचा कह रहा था, क्यों? ये सब फिर से क्यों हो रहा है? तुम क्यों हमेशा मुझसे भागते रहते हो? तुम पीछे मुड़कर मुझे कहीं भी देखते क्यों नहीं हो? आज सुबह हम कितने हैप्पी थे। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग को ये सब कुछ सुनाई दे रहा था, पर वो पीछे मुड़ने का हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे बस आगे बढ़ना था। उसे आगे बढ़ना ही था। वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था, बट वो कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। एंड तभी विंग को याद आया कि ये सब क्यों हो रहा है। वो सोच रहा था, राइट, लंचा यहाँ का हर एक कॉर्नर कंट्रोल करता है। ये वर्ल्ड लंचा का है, इसे लंचा ने बनाया है, तो वो यहाँ से लंचा से नहीं भाग सकता। अगर लंचा चाहे तो वो एक ही सेकंड में विंग को ख़त्म कर सकता है इजीली। इस तरह विंग का बॉडी भी वीक हो रहा था। एंड तभी वो ग्रीन वाइन विंग के पास आया। उसने विंग के एंकल को स्लैप किया एंड विंग के एंकल को टाइटली जकड़ लिया। एंड देन वो विंग को खींचने लगा एंड विंग फ्लोर पे गिर गया। वो वाइन विंग को पीछे खींच रहा था, लंचा की तरफ, आई मीन जहाँ से विंग आया था। तभी विंग ने स्टोन को पकड़ लिया एंड अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी लंचा ने बाहर से विस्पर करते हुए हार्शली कहा, मुझसे फाइट मत करो विंग, फाइट मत करो, हमारे प्यार से फाइट मत करो। हमारा सोल एक हो चुका है, क्या तुम भूल गए हो? अगर तुम इस लाइफ में भी मुझसे फाइट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं विंग, अगर इसके लिए मुझे और भी 1000 ऑफ ईयर्स वेट करना पड़े तो मैं करूंगा, बट मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इजीली गिव अप कर दूंगा? विंग ये सब कुछ सुन रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को रोकने का, बट अब उसका हाथ साथ नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पूरे बॉडी में इंजरीज हो चुके थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो कोई इमॉर्टल नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है एंड उसके लिए भी सहने का एक हद होता है। तो कुछ टाइम बाद विंग ने हार मान लिया एंड उसे सब कुछ छोड़ दिया एंड वो वाइन विंग को खींचते हुए बाहर की तरफ लेके जाने लगा, आई मीन लंजे के पास। विंग ने मन ही मन में कहा, आई एम सॉरी जिंगी, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा। ये बोलते हुए विंग ने अपने आप को गिव अप कर दिया एंड वो अपने आप को खींचने दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड वो वाइन विंग को खींचते हुए लंजा के पास लेकर गया। कुछ टाइम बाद विंग ने अपनी आंखें ओपन किया तो उसके सामने लंजा था, जिसे देख के लग रहा था कि उसका हार्ट ब्रोकन हो चुका है। वो कन्फ्यूज्ड है एंड पहली बार विंग ने लंजा के आइज़ को इतने ध्यान से देखा था। उसका आइज़ अभी कम्प्लीटली गोल्डन नहीं था। उसके आइज़ में वो वाइटनेस नहीं था बल्कि डार्क हो चुका था। एक ब्लैकनेस आ गया था, गोल्डन ब्लैक। ये देख के विंग समझ गया कि अभी लंजा कर्स के कंट्रोल में है। इस तरफ वो वाइन वो कंटिन्यू विंग के पैर को जकड़ के रखा था। लंजा विंग के सामने कोल्डली नीज के ऊपर बैठ गया। उसने अपने हाथ को विंग के फेस में रखा एंड ऑफ कोर्स विंग के सिर में वो रेड वेडिंग वेल था जो उनकी शादी के लिए उन लोगों ने पहना था। लंजू उस वेल को ही देख रहा था। तो लंजन ने विस्पर करते हुए विंग से कहा, माई लव। ये बोल के लंजन उस वेल को विंग के फेस के ऊपर रखा जैसे वो विंग को देखना चाहता है।
वो विंग के चीक के ऊपर अपने थंब को फहराने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था एंड तुम हमारे चेम्बर में नहीं थे, हालांकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम वहाँ पर ही मिलेंगे। लंजे की आंखों में एक कन्फ्यूजन था, उसके साथ साथ एक गुस्सा भी था जो विंग देख पा रहा था। लंजे ने पूछा, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे थे? ये देखकर विंग सोच रहा था कि विंग को अच्छे से पता है उसे भी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसने इस चीज़ को लेकर बहुत सारा नोवेल पढ़ा है। तो उसने लंजे का एक तरफ फिर से देखा एंड कुछ सेकंड के लिए विंग को ऐसा लगा कि जैसे लंजा का आइस का कलर लौट आया है, पुराना लंजा लौट आया है। वो डार्कनेस कुछ सेकंड के लिए चला गया था। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, बट नहीं, अभी विंग को बहुत काम करना है। तो उसने पाउट करते हुए ड्रामेटिकली बोलने लगा, ओ माय गॉड, कितना दर्द हो रहा है। लंजा, क्या तुम्हें इतना रफ होने की ज़रूरत था? I mean, देखो मुझे, मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में इंजरीज हो चुका है। विंग ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि वो चाहता है कि लंजे उसे रेस्क्यू करे एंड ये सुनते ही लंजा विंग के रिस्ट को, उसकी इंजरीज को चेक करने लगा एंड सच में विंग के बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था। सिर्फ उसके हाथ से ही नहीं, उसके पैर से, नीज से, हर एक जगह से ब्लीडिंग हो रहा था। उसके बॉडी में बहुत सारे स्केचेस आ गए थे एंड ये देखते ही लंजे के फेस से वो डार्कनेस धीरे धीरे फेड हो रहा था। फिर से पुराना लंजा लौट रहा था। ये देख के विंग सोच रहा था, थैंक गॉड। तभी लंजा ने कहा, विंग, मैंने गलत किया है, आई एम सॉरी। ये बोलकर लंजा ने विंग के हाथ को जेंटली पकड़ा। उसने कहा, आई एम रियली सॉरी। देन लंजा ने विंग के हाथों पे किस किया। उसने कहा, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ, तो मैं पैनिक हो गया। मुझे लगा कि तुम, ये बोलकर लंजा चुप हो गया, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है, एम्बेरेस फील कर रहा है। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, बट मैंने ही गलत समझा था एंड केव के इन पार्ट्स में बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। ये पार्ट्स बहुत डेंजरस है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये सुन के विंग सोच रहा था, अगर इस पूरे वर्ल्ड में कोई डेंजरस इंसान है तो वो तुम हो और कोई नहीं। बट ऑफकोर्स विंग ये बोल नहीं पाया एंड वो वाइन जो विंग के पैर को जकड़ के रखा था वो अभी तक विंग के पैर में ही था, जैसे कि विंग को वो याद दिला रहा है कि विंग अभी तक कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर नहीं है। तो विंग ने एक्टिंग करते हुए अपने आंखों से आंसू निकाला। उसने इनोसेंट बिहेव करना शुरू किया। उसने कहा, तुम पूरा दिन चेंबर में वापस नहीं आए, तुम्हें वॉरिड हो गया था। ये बोलते हुए विंग चाइल्डिशली अपने आइज़ को रब करने लगा। उसने कहा, तो मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था एंड तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर पहुँच गया एंड खो गया। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। ये सुनते ही लंजा का फेस सॉफ्ट हो गया। उसे रिग्रेट फील हो रहा था। उसे टेंडरनेस के साथ विंग के फेस को टच किया। उसने कहा, माई विंग, मैंने बहुत गलत कर दिया है। मैंने तुम्हें गलत समझा। माई ब्राइड, माई स्वीट ब्यूटीफुल ब्राइड, देखो इस ड्रेस में तुम कितना ब्यूटीफुल दिख रहे हो। मेरा ही फॉल्ट है कि मैं बहुत देर से आया एंड देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है। ये बोल के लंजा विंग के फेस के ऊपर से उसके हेयर को हटा रहा था एंड देन जेंटली उसने विंग के फॉरहेड पे किस किया। उसने अपनी आंखें बंद किया एंड विस्पर करते हुए कहा, मैं डीपली माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था जो मैंने ये सब कर दिया, तुम्हें हर्ट कर दिया। ये सुनकर विंग सोच रहा था, बट मैं जानता हूँ तुम्हारे हार्ट को, मैं तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ। बट ऑफकोर्स विंग ने ये बात लंजे से नहीं कहा। विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड वो ध्यान से लंजा को देखने लगा, जैसे कि वो लास्ट टाइम लंजा को देख रहा है। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट तुम्हारे रियल सेल्फ से। ये बोल के विंग ने अपने हाथ को लंजे के चिक्स पर रखा और कहा, हमेशा याद रखना, ओके। विंग पहली बार लंजे के सामने कन्फेस कर रहा था एंड जैसे उसने ऐसा किया, उसके पैर में जो वाइन लिपटा हुआ था उस वाइन ने लंजा को छोड़ दिया एंड फाइनली विंग का पैर फ्री हो गया। ये देख के विंग को रियलाइज हुआ कि फाइनली लंजा अपने आप में वापस आ गया है। लंजा ने इमीडिएटली विंग को टाइटली हक कर लिया। उसने हक करते हुए रोते हुए बोला, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैंने तुम्हें फिर से खो दिया ना तो मैं, ये बोलने के बाद लंजा बोल नहीं पाया, बट लंजा ने अंदर निरंतर कहा, तो मैं शायद पागल हो जाऊँगा और भी ज़्यादा पागल हो जाऊँगा। लंजे की आंखों से आंसू निकल रहा था तो विंग ने अपने हाथों से उसके आंसू को वाइप किया। देन विंग ने अपने हाथों को लंजे के नेक के ऊपर रैप कर लिया। उसने कहा, क्या तुम मुझे कैरी करोगे? मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगा। एंड लंजे इमीडिएटली मान भी गया। उसने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोलकर लंजे ने विंग को अपने बाहों में उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में
एंड विंग ने भी लंजे को टाइटली पकड़ लिया। उसने अपने फेस को लंजे के नेक पे रखा। वो लंजे के सेंट को इनहेल करने लगा। उसे कंफर्ट फील हो रहा था। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी लंजा। तभी लंजा थोड़ा बहुत सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, हमारे बीच में सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मैं जानता हूँ, मैं बस। ये बोलने के बाद विंग कुछ बोल नहीं पाया, पर उसने अंदर ही अंदर कहा, आई एम सॉरी, पास्ट लाइफ में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सिर्फ मेरे वजह से तुम्हारा आज ये हालत है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आगे मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। विंग ने ये सब बातें मन ही मन में कहा, लंजा को नहीं कहा। इस तरफ लंजा जो विंग को कैरी करके टनल के बाहर लेकर गया। अब फाइनली वो लोग पैलेस में वापस आ चुके थे। तभी विंग ने कहा, क्या तुम वेडिंग हॉल पे जाने से पहले मुझे एक बार लोटस पॉन्ड के पास लेकर जाओगे, मेरा फेवरेट लोटस पॉन्ड। ये सुनकर लंजा ने इमीडिएटली नोट किया। उसने कहा, ठीक है, हम पैलेस के अंदर जाने से पहले वहाँ से ही गुजरेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स लंजा विंग को किसी भी चीज़ में मना नहीं कर सकता। तो लंजा मान गया। ये देख के विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया। दिन वो लंजा के कॉलर के साथ खेलने लगा। एंड जब वो ऐसा कर रहा था, उसके स्किन ने लंजा की स्किन को टच किया। एनीवेज, अभी वो लोग मेन गेट से पैलेस के अंदर जा रहे थे। एंड जब वो लोग जा रहे थे, उनके आसपास बहुत सारे सर्वेंट्स खड़े थे। उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना था। वहाँ पर बच्चे थे, वुमेन्स थे, बहुत सारे एल्डर्स थे एंड सर्वेंट्स तो थे ही। जब वो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तब ये सारे लोग उनके लिए फ्लावर फेंक रहे थे उनकी तरफ। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उन सभी की आंखों में एक होप था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनीवेज, जैसे कि लंजा ने प्रॉमिस किया था, पैलेस के अंदर जाने से पहले लंजा विंग को लोटस पॉन्ड के पास लेकर आया एंड किनारे में आकर खड़ा हो गया। तभी विंग ने कहा, क्या तुम मुझे नीचे उतर सकते हो, मैं इसे अच्छे से देखना चाहता हूँ। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। लंजा ने विंग किनारे पे उतार दिया एंड विंग लोटस पॉन्ड को ध्यान से देख रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोटस थे जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे। तभी लंजा ने विंग के ड्रेस को ध्यान से देखा। विंग का ड्रेस डर्टी हो चुका था। तो लंजा फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, हमने तुम्हारे कपड़ों को डर्टी कर दिया है, बट डोंट वरी, सेरेमनी से पहले मैं सर्वेंट्स को कह दूंगा ताकि वो लोग इसे क्लीन कर दे। विंग ने कहा, ओके। ये बोल के विंग ने एक सैड स्माइल किया। दिन तभी विंग ने कहा, यू नो व्हाट, इसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं पानी से इसे साफ़ कर सकता हूँ। लंजा ने इमीडिएटली पूछा, क्या मतलब पानी से? इससे पहले लंजा को रिएक्ट कर पाता, धीरे धीरे विंग पीछे की तरफ जा रहा था। पीछे की तरफ मतलब पानी की तरफ। अब वो बिल्कुल पॉन्ड के कॉर्नर में आकर खड़ा हो गया था, एकदम एज पे। एंड वहाँ का पानी बिल्कुल ड्रीम जैसा दिख रहा था। एंड ऑफ कोर्स अभी विंग अपने वेडिंग रोब्स में था। वहाँ पर खड़े होकर विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, लंजा, आई एम सॉरी। ये बोलते हुए विंग का आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, मैं यही होप करता हूँ कि हम फिर से कहीं भी ना मिले, क्योंकि विंग अंदर अंदर सोच रहा था उसे सबको फ्री करना है, लंजा को भी एंड बाकी सबको भी, तो उसके लिए ऐसा करना ही होगा। विंग ने मन ही मन में कहा, अगर यूनिवर्स चाहेगा तो मैं हमारा हिस्ट्री चेंज करके आऊँगा, तुम्हारे लिए भी एंड मेरे लिए भी। इससे पहले लंजा विंग के पास पहुँच पाता, विंग ने अपने आप को पानी की तरफ लीन कर दिया। इससे पहले लंजा विंग के बाल को भी टच कर पाता, विंग पानी के अंदर चला गया एंड वो पानी में सिंक हो गया। उसने अपने आंखें बंद किया एंड उसने पानी को अपने आप को सरेंडर कर दिया एंड वो पानी के अंदर चला गया। ये देख के लंजा ने रोते हुए चिल्लाते हुए कहा, विंग। बट लंजा कुछ कर नहीं पाया। वो हेल्पलेसली ये सब देखने लगा। वो हेल्पलेसली अपने पूरे वर्ल्ड को तीसरी बार उससे दूर होते हुए देखा। लंजा अंदर अंदर बोलने लगा, तुम कहाँ चले गए विंग इस बार? तुम कहिए मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाते? बट ऑफ कोर्स इसके आंसर देने वाला इंसान ही वहाँ पर नहीं था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या विंग हिस्ट्री चेंज कर पाएगा? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।